दोस्तों आज मैं आपको जौ के पोहे की रेसिपी देने जा रही हूँ। ये पोहा बहुत ही हेल्दी वे में बना है। साथ साथ आप इसके फ़ायदे को सुनेंगे तो आप दंग रह जाएंगे। जौ का पोहा जो है बनाने में बहुत आसान होता है और बहुत ही टेस्टी होता है। इसके अलावा इसकी इतनी ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट है कि आप सुबह सुबह सिर्फ एक कटोरी अगर ये पोहा खाते हैं तो आपको पूरे दिन एनर्जी मिलेगी और साथ साथ आपका पेट भी भरा रहेगा। अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत ही हेल्दी सा ये ब्रेकफास्ट की रेसिपी है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करिए जिससे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। इसके अलावा दोस्तों ये कई सारी बीमारियों में भी बहुत फ़ायदेमंद है। मैं आपको वीडियो में बताती रहूँगी कि किन किन बीमारियों में ये आप खाते हैं अगर जौ का दलिया तो आपके लिए किस तरह से हेल्थ बेनिफिट दे सकता है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हम लिए हैं जौ का दलिया। ये पतंजलि का है। मैं किसी भी ब्रांड का कोई ऐड नहीं कर रही हूँ, बस आपको सिंपली दिखा रही हूँ क्योंकि ये मैं यूज़ करती हूँ। इसके हमें बहुत ही फ़ायदे मिलते हैं और ये खाने में भी बहुत टेस्टी होता है। दोस्तों ये जौ का दलिया जो होता है ये हाई कोलेस्ट्रॉल से लेकर हाई बीपी तक की समस्याओं को दूर कर सकता है। जौ का दलिया खाने से हमारी हड्डियाँ भी मजबूत होती हैं। इसके अलावा दोस्तों ये हार्ट की पेशेंटों के लिए भी बहुत ही फ़ायदेमंद है। यूटीआई की समस्या हो तो उसके लिए भी बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है। यहाँ तक कि अगर पित्त की पथरी होती है तो उसको भी गलाने में बहुत मदद करता है और पित्त की पथरी कभी भी बनने नहीं देता। और ये हमारे पेट के लिए बहुत ही हेल्दी होता है क्योंकि इसमें डाइटरी फाइबर्स पाए जाते हैं। जौ का दलिया पाचन के लिए बहुत ही हेल्दी माना जाता है। इसे पेट संबंधी बीमारियों को दूर करता है। गैस, एसिडिटी, अपच की समस्या, इन समस्याएं अगर आपको है तो आपको एक कटोरी सुबह सुबह इस तरह से आपको इसके दलिया या फिर इसके पोहे को बना के खाना चाहिए। आज मैंने आपको पोहा बनाना बताया है, वीडियो में देखिएगा। बहुत ईजी वे में, बहुत ही टेस्टी है। ये कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करता है, कब्ज को कम करता है, ब्रेस्ट कैंसर से बचाता है। साथ साथ ही हमारे मांसपेशियों को मजबूत करता है। हमारे मांसपेशियों में जो ऐंठन होती है, झुंझुनाहट होती है, उसे भी दूर करता है। हड्डियों को मजबूत करता है। जौ का दलिया डायबिटीज़ के पेशेंटों के लिए बहुत ही उत्तम होता है क्योंकि ये रक्त शर्करा के स्तर को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करता है और हृदय के रोगियों के लिए भी बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो चलिए बताती हूँ। देखिए यहाँ पे हम ले लिए एक कटोरी दलिया। ये जो दलिया होता है बहुत ही फाइन सा होता है तो इसको भिगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बहुत ईजी वे में मैं आज पोहा बता रही हूँ किस तरह से पोहा जब हम खाते हैं तो देखते हैं ना किस तरह से वो भरभरा सा रहता है, गीला नहीं होता है। तो आज मेरे कई सारे डिमांड था कि पोहा किस तरह से दलिया का बना सकते हैं तो उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रही हूँ। देखिए यहाँ पे कुछ चीज़ें लिए हैं, सब्जियाँ आपको जो भी पसंद है आप इसमें ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे हम 2 गाजर लिए हैं, कुछ लहसुन की कलियाँ लिए हैं, 2 हरी मिर्च लिए हैं और करी पत्ता इसमें ज़रूर डालिएगा। ये बहुत ही टेस्टी होता है। साथ साथ करी पत्ते के बहुत ही हेल्थ बेनिफिट होते हैं तो आप इसमें 8 से 10 पत्ते करी के ले लीजिए। अब देखिए यहाँ पर हम कैसे यूज़ करेंगे और एक प्याज भी हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि सब्जियों को हम किस तरह से यूज़ करेंगे इसमें, क्योंकि दोस्तों अगर सब्जियां आप बहुत ज़्यादा डालेंगे तो इसका जो टेक्सचर होता है जिस तरह से हमने आपको दिखाया है बिल्कुल सूखा सूखा सा था, उस तरह से नहीं बनेगा, ये गीला हो जाएगा। इसमें बनाने का जो तरीका है उसे बहुत ध्यान से देखिएगा, तभी ये सूखा सूखा सा बनेगा। क्योंकि जब पोहा होता है जब सूखा होता है तभी अच्छा लगता है, गीला हो जाता है तो बिल्कुल खिचड़ी के जैसी हो जाती है। तो मैं आपको इसकी जो खिचड़ी कैसे बनती है दलिया की ये भी मैं आपको बताऊँगी। इसका खीर कैसे बनता है इसकी भी रेसिपी दूँगी। आज मैं जो पोहा बता रही हूँ बहुत ही हेल्दी वे है और बहुत ही आसान है। देखिए यहाँ पे गाजर को छोटा छोटा सा चॉप कर ले रहे हैं। 2 गाजर लिए थे लेकिन एक ही गाजर डालेंगे क्योंकि एक छोटी कटोरी से देखिए यहाँ पे हमने दलिया लिया है। तो अगर एक छोटी कटोरी आप ले रहे हैं तो इसके अकॉर्डिंग इतना इंग्रेडिएंट आपके लिए बहुत ही सफिशिएंट है। 1 गाजर इसमें यूज़ करिएगा। 6 से 7 देखिए पत्तियाँ लिए हैं करी की, 2 हरी मिर्च लिए हैं और 1 प्याज लिए हैं। लहसुन की कलियाँ हैं 6 से 7, तो इसको हम यूज़ करें। आप यहाँ पे चाहें तो अदरक डाल सकते हैं, टमाटर डाल सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो। तो लेकिन टमाटर ज़्यादा नहीं डालिएगा, आधा टमाटर यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो 1 प्याज लिया, देखिए इसको छील ले रहे हैं और इसे भी हम चॉप करेंगे। दोस्तों इसे मैं चॉप करके बना रही हूँ। अगर आप चॉप करना चाहते हैं तो चॉप करिए, नहीं तो चाकू से ही फाइन सा पतला पतला सा काट के इसे आप तैयार करके रखिए। तो ये चॉपर से बहुत आसानी से कट जाता है और बहुत ही अच्छे से बन जाता है, फटाफट काम हो जाता है। इसलिए मैं यहाँ पे देखिए यूज़ कर रही हूँ। तो सबसे पहले छोटा छोटा से इसको हम कट कर ले रहे हैं, उसके बाद हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से इसको बना के तैयार करेंगे। इसमें कुछ भी नहीं, आपको ना भूनना है ना भिगाना है, बहुत ही आसान तरीके से बनाना मैं आपको बता रही हूँ। तो देखिए एक हमने ले लिया है चॉपर, इसमें इसको ऐड कर दे रहे हैं। सबसे पहले प्याज को हम कर ले रहे हैं चॉप, उसके बाद ये जो हम लिए हैं गाजर, करी पत्ता और हरी मिर्च और लहसुन, इसको एक बार में करेंगे। तो इस तरह अलग अलग कर लेंगे, आसानी से हो जाएगा। देखिए बस मिनटों में होगा, बहुत ही फाइन सा नहीं करना है, हल्का सा देखिए मोटा मोटा रह रहा है। तो इस तरह से हमने इसको कर दिया। अब इसे एक बाउल में ट्रांसफ़र कर रहे हैं। इसी तरह से दूसरी चीज़ भी जो हम लिए हैं, दूसरा सामान, उसको भी इसी तरह चॉप करके तैयार करेंगे। देखिए बहुत फाइन सा नहीं है, आप देख रहे हैं, तो ये थोड़ा सा मोटा ही है, बहुत फाइन नहीं करना है। बहुत फाइन करेंगे तो पेस्ट जैसा बन जाएगा। तो यहाँ पे पेस्ट नहीं हमें यूज़ करना है, हमें इसी तरह से दरबरा सा ही इसको रखना है।
इसी तरह से इसी चॉपर में इसको भी हम ऐड करके सारा चीज़ पीस लेंगे। करी पत्ता कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, मुंह में जाता है तो उसको निकाल के फेंक देते हैं, लेकिन करी पत्ता हमें खाना चाहिए डेली। अगर आप 4 से 5 पत्ते करी के खाते हैं तो आपके पेट की कई सारी बीमारियाँ दूर होती हैं, साथ साथ हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो इस तरह से चॉप करके डालिए। जब भी पोहा बनाइए ना तो कुछ होता, अगर पोहा बनाते हैं तो बच्चे भी अगर पोहा खाते हैं तो निकाल के बाहर कर देते हैं। इस तरह से अगर आप चॉप करके डालेंगे तो उसे बच्चे खा लेंगे आसानी से, और उन्हें इसका टेस्ट भी ख़राब नहीं लगेगा। तो इस तरह से 5 से 6 पत्ते आप इसे यूज़ करिए जब भी पोहा बनाते हैं, कोई चीज़ डालते हैं बनाते हैं, या फिर आप तड़के में भी डालते हैं। तो इस तरह से अगर चॉप करके डालेंगे तो आसानी से बच्चे भी खा लेते हैं, बड़े भी खा लेते हैं। तो देखिए इस तरह हम इसको चॉप कर दे रहे हैं और बहुत आसानी से ये हो जाता है, इसलिए हम यहाँ पे चॉपर यूज़ किए हैं। ये हो गया। अब देखिए हम आपको कैसे चलिए अब बनाते हैं कि इसे कैसे बनाएंगे। और ये बहुत ही हेल्दी वे में बना हुआ है। अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं तो उसमें भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप पेट से संबंधित बीमारियों से परेशान हैं, आपको बहुत ज़्यादा कब्ज रहती है दोस्तों, तो आप इसे ज़रूर ब्रेकफास्ट में रोज़ खाना स्टार्ट करिए। और जो वेट लॉस के लिए बहुत परेशान होते हैं उनको भी ज़रूर 1 कटोरी ये पोहा ज़रूर सुबह सुबह खाना चाहिए, या फिर आप इसकी दलिया बना के खाइए, या फिर इसकी खीर बना के खाइए। 1 कटोरी अगर खाएंगे तो दिन भर ये आपके पेट को भरा भरा महसूस करेगा, और बार बार जो मन में खाने की इच्छा होती है वो नहीं होगी। तो यहाँ पे देखिए दोनों चीज़ हमारा तैयार हो गया है। अब चलिए हम गैस की तरफ चलते हैं, बनाना स्टार्ट करते हैं। कैसे मैं बना रही हूँ आपको दिखा रही हूँ। यहाँ पे देखिए हमने रख दिया पैन, इसमें डाल दिए तो 2 छोटे चम्मच यहाँ पे हम तेल डालें। तेल आप जो भी कुकिंग में यूज़ करते हैं आप उसे यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए थोड़ा सा जीरा डाल दिए हैं, और ये चने की दाल, इसको भिगा के हमने रख दिया था, चने का दाल इसको डाल दिया। आप चाहे तो ड्राई भी चने का दाल इसमें यूज़ कर सकते हैं। भीगा हुआ जो होता है वो खाने में बहुत टेस्टी होता है, इस तरह हम भिगा के इस यूज़ करते हैं। यहाँ पे देखिए इसके बाद हम डाल दिए प्याज को इन चीज़ों को डाल के हल्का सा भूनेंगे। इसे बिल्कुल जलाना नहीं है, बस हल्का सा ब्राउनिश हो जाए। उसके बाद हम इसमें नेक्स्ट चीज़ जो हमने चॉप करके रखा है उसको भी ऐड करेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों हमने सब्जी में सिर्फ गाजर यूज़ किया है। आप गाजर के अलावा चाहिए इसमें ब्रोकली यूज़ कर सकते हैं, फूल गोभी, जो भी आपको इसमें सब्जियाँ पसंद है इस मौसम में मिल रही है उसे आप इसमें ऐड कर सकते हैं। अब ये देखिए भून गया है, इसे बहुत नहीं भूनना है। अब इसमें हमें गाजर डालें, क्योंकि जो सब्जियाँ होती हैं इसे बहुत ज़्यादा जलाना नहीं है, ना ही बहुत ज़्यादा कुक करना है। बस हल्का सा इस तरह सौटे कर देना है, जिससे कि इसमें जो ऑयल है अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए और इसका जो कच्चापन है थोड़ा सा निकल जाए। इसी टाइम पे आप थोड़ा सा नमक भी ऐड कर दीजिए, जिससे हल्का सा सॉफ्ट भी हो जाए। तो यहाँ पे देखिए हम नमक भी टेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे आधा चम्मच नमक डाल दे रहे हैं। आप अपने स्वाद के अनुसार यहाँ पे नमक ऐड कर सकते हैं। और जो बीपी के पेशेंट हैं यहाँ पे प्लेन सॉल्ट नहीं ऐड करेंगे, आप जो भी नमक खाते हैं अपनी बीमारी में उसे यूज़ करिएगा। और या फिर आप यहाँ सेंधा नमक भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो ये देखिए इसको डाल के हल्का सा सौटे कर दिए। अब इसमें जो हमने दलिया लिया ना, देखिए ये बहुत फाइन सा होता है, तो इसे हमें भिगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसको डाल के आँच को बिल्कुल लो टू मीडियम पे करके इसे 2 से 3 मिनट तक इसी के साथ ऐसे भूनिए। तो इससे क्या होता है, इसका कच्चापन भी निकल जाता है और ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। तो आप इस तरह से इसे भूनिएगा ज़रूर। तो इसको डाल के 2 से 3 मिनट इसे हल्के हल्के आँचों पर ही इसे भूनना है। ये जब भूनने लगता है तो हल्का सा ही देखिए अलग अलग से होने लगता है, आपको पता चल जाएगा कि ये भून गया है। बस 2-3 मिनट इसे इसी तरह से चलाते हुए भून दीजिए। ये देखिए भून के तैयार हो गया। अब ये जब भून गया है तो आप इसे अगर चाहें कि पहले से भी भून के रख सकते हैं, घी में या फिर तेल में, किसी में भी, और या फिर जैसे हम कर रहे हैं इसी तरह से आप डायरेक्ट भून सकते हैं। आप यहाँ पे हमने 1 कटोरी दलिया लिया था, तो इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे 2 कटोरी, यानी जितना भी आप दलिया लिएगा उसका 2 गुना आपको इसमें पानी ऐड करना है, क्योंकि ये अब पानी के बहुत ज़रूरी है। अगर बहुत ज़्यादा डाल देंगे तो बिल्कुल एक खिचड़ी जैसी बन जाएगी, और कम डालेंगे तो बिल्कुल सूख जाएगा। तो जितना दलिया आप ऐड कर रहे हैं उसी से आप 2 गुना इसका पानी इसमें ऐड करेंगे। तो यहाँ पे 2 डाल दिया, 2 कटोरी। देखिए अभी से ड्राई हो रहा है, तो हमें ड्राई बनाना है। अब इसे ढक के आँच को बिल्कुल लो पे कर दीजिए, बिल्कुल लो पे करिए, जिससे उसी स्टीम से ही ये पक जाए। अभी देखिए पक गया है, बिल्कुल से सॉफ्ट हो चुका है। आप देख रहे हैं बिल्कुल ड्राई हो गया है। तो इसी तरह से हमें ड्राई बनाना है, अब बहुत ज़्यादा सुखाना भी नहीं है। और बीच में हमने इसको 1 से 2 बार चला भी दिया था। चलाने के बाद इसको हम ढक दिए हैं और 2 मिनट में ही ये अच्छे से पक के तैयार हो जाता है। ये देखिए अभी हम आपको दिखा रहे हैं, ये पूरी तरह से सॉफ्ट हो चुका है। अगर आपका ये सॉफ्ट ना हो, एक बार दबा के देखिएगा, तो इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके थोड़ी देर के लिए और ढक के रख दीजिए, लेकिन बहुत पानी नहीं ऐड करेंगे अगर आप इसको पोहे की तरह बनाना चाहते हैं। तो देखिए सॉफ्ट हो चुका है, बस ये तैयार हो गया। अब देखिए इसमें हम और क्या चीज़ ऐड कर रहे हैं जिससे कि और भी ये टेस्टी हो जाए, साथ साथ हेल्दी हो जाए। आप देख रहे हैं बिल्कुल भरभरा सा बन के तैयार हुआ है। इसके दाने भी बिल्कुल अलग अलग से हो जाते हैं इस तरह से बनाने से। तो ये बन गया। अब हम इसमें आपको दिखा रहे हैं कि और क्या चीज़ें ऐड करने जा रहे हैं, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मिर्च मसाला नहीं ऐड करना है, बिल्कुल हम इसको पोहे के फॉर्म में ही बना रहे हैं। इसमें देखिए हमने हल्दी भी नहीं डाला, अगर आप चाहें तो इसमें हल्दी वगैरह डाल सकते हैं, हम इसमें नहीं ऐड किए हैं। अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा देसी घी,
1 चम्मच देसी घी इसमें ज़रूर डालिएगा दोस्तों। देसी घी आपके वेट को बढ़ाता नहीं है, यह आपके आंतों की जो खुश्की होती है उसको दूर करता है, इसलिए पूरे दिन भर में 1 चम्मच देसी घी का यूज़ ज़रूर करना चाहिए। हमारे आंतों हथौड़ियों को मजबूत करता है। और यहाँ पे देखिए थोड़ी सी काली मिर्च लिए हैं, उसको दरदरा सा कूट लिए हैं। ये बहुत ही हेल्दी होता है, काली मिर्च ज़रूर डालिएगा। ये आपके पेट के लिए कई सारी बीमारियों में बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो यहाँ पे काली मिर्च हम लास्ट में देखिए इस तरह से ऐड करके इसको मिक्स कर दे रहे हैं घी के साथ, जिससे इसका फ्लेवर भी बढ़ जाता है और ये हमारे लिए बहुत ही हेल्दी हो जाता है। तो ये देखिए इसी तरह से प्रॉपर्ली इसको मिक्स करिए। और गैस को ऑफ़ नहीं किया, गैस को बिल्कुल सिम पे किया हुआ है, और सिम पे करके ही आप ये काम करेंगे, तेज़ करेंगे तो जलने लगेगा। और ज़्यादातर कोशिश यही करिए कि नॉन स्टिक में ही बनाइए, क्योंकि नॉन स्टिक में बनाने से तेल भी ज़्यादा नहीं लगता है और ये हमारा इसी तरह से बन जाता है। अगर लोहे की कढ़ाई में बनाएंगे तो ये लगने लगेगा, तो आपको इसमें ऊपर से घी थोड़ा सा और डालना पड़ेगा। तो इस तरह से देखिए कोशिश करिए कि नॉनस्टिक में ही बनाइए। देखिए किस तरह से बिल्कुल अलग अलग से खिला खिला सा बन के तैयार हो गया। अब लास्ट में यहाँ पे हम मखाना डाल रहे हैं। मखाना भी बहुत हेल्दी होता है, हमें ज़रूर 1 मुट्ठी मखाने का सेवन ज़रूर करना चाहिए, हमारे हेल्थ के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। लेकिन अब बरसात का टाइम है दोस्तों, तो बारिश के टाइम पे आप मखाने को इस तरह से काट के ही ऐड करिए, क्योंकि इसमें कीड़े भी होने की संभावना होती है, तो इसे काट काट के ही आप इसमें यूज़ करिए। तो यहाँ पे 8 से 10 दाने हम यहाँ पे मखाने के यूज़ कर रहे हैं। आपको जो पसंद है आप चाहें तो इसे घी में भून के भी इसको ऐड कर सकते हैं, या फिर ऐसे ही जैसे हम कर रहे हैं इसी तरह से आप इसमें ऐड कर दीजिए, क्योंकि ऐड करने के बाद इसे थोड़ा सा और चलाएँगे तो इसमें ही अच्छे से मिक्स हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए हमने डाल दिया 8 से 10 मखाने, इसको इसी तरह से कट करके आप भी ऐड कर लीजिएगा। इसको डालने के बाद इसे अच्छे से प्रॉपर्ली चला दीजिए। बस ये हमारा बन के पोहा तैयार हो गया। तो आपने देखा कि जौ के हम किस तरह से जौ का जो दलिया आता है उससे हम पोहा भी बना सकते हैं। तो कई सारे व्यूअर्स थे जो पूछ रहे थे कि जौ का पोहा कैसे बनता है, तो इस तरह से मैंने बनाया है। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसे आप लाइक ज़रूर करिएगा और लोगों के साथ भी शेयर करिए, जिससे उन्हें भी पता चले कि जौ का पोहा किस तरह से बन के तैयार होता है। और ये खाने में दोस्तों बहुत ही टेस्टी होता है, आप एक बार इसे ज़रूर आजमाइएगा। ये देखिए हम आपको इसका टेक्स्चर नज़दीक से सर्व करके दिखा रहे हैं। देखिए किस तरह से खिला खिला सा बना हुआ है। तो आपने अगर खाया है ना पोहा, तो वो इसी तरह से आपको ये टेस्ट लगेगा। बस इसमें जौ का फ्लेवर आ जाता है और जौ के इतने सारे पोषक तत्व होते हैं जो हमें मिलेंगे। तो इसे ज़रूर आप सुबह सुबह अपने नाश्ते में 1 कटोरी बना के इसे ज़रूर खाइए। सुबह मॉर्निंग में खा सकते हैं या फिर इवनिंग में आप टी टाइम पे के समय भी इसे बना के खा सकते हैं। जो लोग वेट लॉस करना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही हेल्दी चीज़ है, और पेट से संबंधित बीमारियों के लिए तो बहुत ही हेल्दी है। तो जो पेट के रोगी हैं, जो पाइल्स फिशर फिस्टुला के पेशेंट हैं, उन्हें भी ज़रूर खाना चाहिए, जिससे इनकी कॉन्स्टिपेशन की समस्या दूर हो। कब्ज से जो लोग बहुत परेशान हैं उनके लिए भी बहुत ही हेल्दी है। तो आप इस तरह से जौ का इस पोहा बनाइए और खाइए और लोगों के साथ भी शेयर करिए। और अगर आपको ये पसंद आ रही है तो इसे फीडबैक देना बिल्कुल मत भूलिएगा, और ज़रूर बताइएगा नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए कौन सी रेसिपी ले आऊँ। मैं आपके लिए बहुत सारी हेल्दी रेसिपी जैसा शेयर कर चुकी हूँ, उसके लिए अलग से प्लेलिस्ट भी बना दिया है, हेल्दी फूड फॉर पेशेंट। तो आप उसे ज़रूर देखिए, उसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे रेसिपीज़ हैं जो पेट के रोगियों के लिए, पाइल्स फिशर फिस्टुला के लिए हैं, अल्सर के पेशेंटों के लिए हैं। तो आप उसे ज़रूर देखिएगा, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर एंड ऑफ स्क्रीन में आपको मिल जाएगा। ये देखिए बहुत ही टेस्टी है, मैं आपको 1 चम्मच खा के भी दिखा रही हूँ, बहुत ही फ्लेवरफुल है और हेल्दी भी है। तो दोस्तों अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक अपना खूब ख्याल रखें। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।